सतनाम श्री वाहेगुरु। सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माही पठाया। श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी के दूसरे गुरुदेव श्री गुरु अंगद देव जी एक दिन अपने परम मित्र एवं गुरु भाई बाबा बुड्ढा जी के साथ विचार विमर्श में लीन थे कि उनके अपने गुरु जी का वियोग छा गया तथा उनके नेत्र विहार में द्रवित हो गए। तभी बाबा बुड्ढा जी ने इच्छा व्यक्त की कि हे गुरु जी, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम श्री गुरु नानक देव जी का जीवन तथा उनके उपदेशों का संग्रह करके इस मानव समाज को अद्वितीय उपहार भेंट में दें। गुरु अंगद देव जी ने कहने लगे कि आपने तो मेरे मुंह की बात ही कह डाली, मैं भी तो यही चाहता हूँ। अतः इस पर आज से ही काम प्रारंभ कर देना चाहिए। तब समस्या यह सामने आई कि इस कार्य के लिए सुयोग्य व्यक्ति कौन है, जिस दक्ष मानकर यह महान कार्य सौंपा जाए। अतः सभी संगत इस प्रकार के विशेष व्यक्ति को खोज करने लगी। तभी बुड्ढा जी को ध्यान आया कि श्री गुरु नानक देव जी ने बताया करते थे कि जब वह सुल्तानपुर लोधी में मोदी खाने का कार्यभार संभाले हुए थे तो उन दिनों उनकी कीर्तन मंडली में पेड़ा मोखा नामक शिष्य भी था, जो कि बहुत शिक्षित था। वह गुरु जी के में अपार श्रद्धा रखता था। अगर वह इस कार्य को संभाल ले तो गुरु जी का जीवन वृत्तांत सहज भाव से लिखा जाएगा। तत्पश्चात गुरु अंगद देव जी ने संदेश भेजा, पेड़े मोखे को बुलाया जाए। पेड़े मोखे ने आकर अपने गुरु जी के उत्तराधिकारी श्री गुरु अंगद देव जी के चरणों में शीश झुकाकर वंदना की और कहा, मेरे धन्य भाग्य जो आपने मुझे याद किया। भले ही हम पहली बार आपसे मिल रहे हैं, परंतु मैं आपके विषय में बहुत कुछ सुनता हूँ। अतः मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। यह संयोग की बात है कि मैं जब गुरु नानक देव जी को मिलने आता तो आप अपने घर खंडूर साहिब छुट्टी लेकर गए हुए होते तथा जब भी गुरुदेव जी सुल्तानपुर आए तो संयोगवश आप साथ नहीं होते, इसलिए एक दूसरे से मिलना नहीं पाया। खैर, अब आप मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब अंगद देव जी ने कहा कि गुरुदेव जी द्वारा रचित नई लिपि जो आपने उनसे सीखी थी, हम उसमें उनका जीवन वृत्तांत आपसे लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि आप देवनागरी लिपि के भी बहुत बड़े विद्वान हैं। उत्तर में पेड़खा मोखे। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।